राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने जिला विकास पुस्तिका का विमोचन किया। साथ ही कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सांकेतिक तौर पर स्वीकृति पत्र, चेक आदि प्रदान कर कार्यक्रम में बैरवा ने अपने संबोधन में कहा कि पिछला 1 वर्ष ने केवल सरकार के लिए बल्कि प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए एक नई आशा और विश्वास का समय रहा है। यह उपलब्धियां केवल सरकार की नहीं बल्कि आमजन के समर्थन और विश्वास का प्रतिफल है। सरकार ने किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, व्यापारी, हर वर्ग के कल्याण को अपनी प्राथमिकता में रखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान दिन दुनी और रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार कार्य कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्राप्त हुए हैं। वहीं चित्तौड़गढ़ जिले में 10,000 करोड़ से अधिक के MOU हुए हैं और जिससे 18,000 से अधिक युवाओं को रोजगार का मार्ग प्रशस्त होगा। आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम में जिले के निम्बाड़ा ब्लॉक में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय और राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में चित्तौड़गढ़ नगर परिषद ने राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जिले में हरियालो राजस्थान, हरियालो चित्तौड़ अभियान के तहत 3 लाख से अधिक पौधे लगाए गए। जिले में 1273 विमुक्त गुमंतु अर्ध गुमंतु परिवारों को आवासीय पट्टे उपलब्ध कराए गए हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिले के 709 गांवों की पेयजल परियोजना के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी करने के साथ ही चंबल पेयजल परियोजना के तहत 85,000 से अधिक घरेलू जल कनेक्शन जारी करने का कार्य प्रगतिरत है। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। ये सारे लोकल प्रोडक्ट, ये सारे लोग अपने ही कर रहे हैं। एलिफेंट लाइक बोलते हैं ये ड्रम स्टिक ये पैसन क्वालिटी भी अच्छी आती है लहसुन की यहाँ पे। अभी सर ये 10 दिन में हार्वेस्टिंग होने वाला है। लगभग 350 रुपये किलो जा रहा है। तैयार हो गया ये किसान एक्चुअली 15 दिन में तैयार। सर रेमिटेंस आकर हाँ नहीं हो गया। ये ऊटी थोड़ी है, ये ऊटी है सर। ये निकलने वाला 10 दिन निकल जाएगा। चलो खुले में हो रही दोनों में एक ही है। टाइम लगेगा भैया, टाइम लगेगा। कल मैंने वहाँ देखा था वेस्टेज होता है ना। हाँ वेस्ट उसका बनाया सर। ये वो वेस्ट सिखा रहे हैं। वेस्ट टू बेस्ट हो गया। बेस्ट टू बेस्ट अपने दवाइयाँ जी सर 80 हैं। मेरे हिसाब से तो थोड़ी कमी रहती है सर। बात करी थी क्या उनसे आपने? जी सर, उन्होंने कहा ऐसा भेज रहे हैं वो जी 150। हाँ बिल्कुल, 2-4-8 दिन में सप्लाई हो जाएगी। मांग पत्र मांग लिया गया है वो। हाँ वो आ गई है। हाँ, आ जाएगी। बहुत बड़ी मेरा डिपार्टमेंट है। हाँ दीप प्रज्वलन भी सर, दीप प्रज्वलन सर प्लीज सर। हाँ माला आ जाएगी। ये तो सर वाटर सीट लगेगा। इन्होंने एक आदर्श मॉडल गांव के चित्र कितने 16 से रिचार्ज का सर सारा सिस्टम। अच्छा इस भूसार को खोल के भी बताओ ना। मंत्री जी देखेंगे उसको, एक भूसार को खोल के मंत्री महोदय भूसार करके बता दो। ये भी खोलो, इसको खोलो। एक पैकेट दो, पैक करके मेरे को दो।
चलो वो तो अभी कर लेंगे। मैम इसमें चीनी के बजाय गुड़ नहीं डालते ना? गुड़ है, गुड़ है। मैं उन्हें पूछ रहा हूँ। मैं यही बात कह रहा हूँ सर, ये सर क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर पे बना के लेंगे? घर पे बनाते हैं, तो समझाते महिलाओं को घर पे ले जाती हूँ, तो आप उसको खोल के दिखाओ साहब को पूरा। सर आप आराम से। सरकार को 1 साल पूरा हुआ है, किस तरह देखते हैं, किस तरह की उपलब्धियां सरकार की रही है? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच और जो विजन है, विकसित भारत 2047, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जिस संकल्प को लेकर विकसित राजस्थान का संकल्प लिया है, निश्चित रूप से 1 साल की जो उपलब्धियां और जो काम किया है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 तारीख को जयपुर में एक भव्य आयोजन है जो कि जनता के सामने, राजस्थान की जनता के सामने वो 1 साल की उपलब्धियां बताएंगे और आगे के 4 साल में हम क्या करने जा रहे हैं उसी को लेते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं मानता हूं कि 1 साल में जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने जिस तरह से ERCP की योजना से लेकर हमारे महिलाओं को गैस सिलेंडर में सब्सिडी देने से, पेट्रोल डीजल का भाव कम करने से, और इतना ही नहीं कि जो ERCP की योजना है जिसके लिए हमारा किसान हमेशा इस बात से चिंतित रहता था कब हमारे को पानी मिलेगा, उसकी पूर्ति करने वाली हमारी डबल इंजन की सरकार, जो इस पे हमने 6 साल का लक्ष्य रखा है कि वो 6 साल पे पूरी होगी। और एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, जिसमें हमारे किसानों के चेहरे पे मुस्कान लाने का काम, हर खेत में पानी जाएगा। और आपने अभी देखा होगा हमारे युवाओं के लिए जिस तरह से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है कि जिस तरह से पिछली सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया, हमारे किसानों के साथ धोखा किया, लेकिन वो पहले दिन से ही हमारे युवा भाइयों के लिए जो धोखा किया, जो रिजल्ट हमेशा जो आउट किया है, हमारे पेपर आउट किया है, उसको आते हुए 200 लोगों को उन्होंने जेल में डालने का काम करी और हमारी सरकार सरकारी नौकरियों में वैकेंसी निकालने का काम करी है। इतना ही नहीं, जो आपने अभी देखा होगा राइजिंग राजस्थान मीट जो हुआ है, ये बहुत ही बड़ा इस राजस्थान के लिए, राजस्थान के विकास के, राजस्थान के उत्थान के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा रूप लेगा। जिस तरह से कई देशों से, हमारे कई राज्यों से जो इन्वेस्टर आए हैं, वो इन्वेस्टरों की यहाँ पे राजस्थान को लेकर बहुत उत्सुकता दिखी और वो चाहते हैं कि राजस्थान में बहुत भारी संभावनाओं को देखते हुए यहाँ पर अनेक इन्वेस्टर यहाँ आना चाहता था और उन्हीं को सुविधा देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा जी ने जिस तरह से उनके जो कठिनाइयाँ आती थी उद्योग में लगाने में, उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट खोलने की उन्होंने घोषणा की है और उनको सरलीकरण, उद्योग में लगाने में जो भी कठिनाई आती है, सरलीकरण करने के लिए, उनकी सहयोग के लिए बहुत भारी काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में हमारे युवाओं को बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा और आने वाले भविष्य में हमारे युवा रोजगार लेने वाले ही नहीं, रोजगार देने वाले भी बने। इस सोच के साथ हमारी राजस्थान की सरकार, यशस्वी मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू। आज इस सभी जनप्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित थे, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं अभिनंदन निवेदन रहेगा सभी अतिथियों से को प्रज्वलन की तरह सजा के माध्यम सभी को माल्यार्पण बड़ी सादगी से अतिथियों समस्त अधिकारीगण और जैसा कहा जा रहा है, ये समय का 1 साल में सरकार ने जो काम किए थे, उप मुख्यमंत्री साहब बेरवा साहब ब्याज रहे हैं, ये तीसरा कार्यकाल मेरा है और 1 साल के कार्यकाल में जो बजट की घोषणा हो जाए और धरातल पे उसकी पालना हो जाए, इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती है। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को, भजनलाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को धन्यवाद दूं। राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार की घोषणाएं करी, किसानों के लिए हो या बेरोजगार के लिए हो या युवाओं के लिए हो, ये सब लोगों के लिए जो रोजगार जो किया है, उसके लिए राजस्थान की सरकार को धन्यवाद। और इस सरकार ने काफी दिया है और भी आने वाले दिनों में 4 साल बाकी है, काफी कुछ और ये सरकार देगी, ऐसा मैं मानता हूं। और
एक साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि राजस्थान के थ्रू करोड़ों का इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आया है। माननीय मंत्री महोदय, यहाँ की जो कोऑपरेटिव संस्थाएं हैं वो भी राजस्थान की टॉप मोस्ट है। केंद्रीय सहकारी बैंक राजस्थान का नंबर 1 बैंक है, भूमि विकास बैंक राजस्थान का नंबर 1 बैंक है, अर्बन देखो, डेयरी देखो, यहाँ 5 मार्केटिंग है, 2 भंडार है और वास्तव में 300 और शायद 80 के आसपास पैक्स और लैंप्स हैं। काफी संस्थाएं यहाँ काम कर रही है और आने वाले दिनों में ये सरकार किसानों के लिए और करने वाली है। एक सूचना मैं आपको और दे दूं, 17 तारीख को मोदी जी जयपुर आ रहे हैं, यहाँ से बसें भी लगेगी। आप ज्यादा से ज्यादा उसमें संख्या में बढ़ाकर उस कार्यक्रम में भी सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।